तू रंग मौला रंग दे। आप ऑफिस नहीं गए? मेरी मजाल के तुम्हें साल में छोड़कर जाऊं ऑफिस। मुझे हॉस्पिटल जाना है फौरन अभी। हॉस्पिटल क्यों, क्या हुआ? तुम कल रात से कुछ बता नहीं रही हो, परेशान हो, बताओ ना। मुझसे तो मत छुपाओ, इतना गैर तो मत करो। क्या बोझ लिए फिर रही हो? प्लीज टेल मी। मेरी दोस्त, मेरी बहन बहुत तकलीफ में है। वो बहुत सालों से एक झूठी मोहब्बत के खेल में फंसी हुई थी। मैंने बहुत कोशिश की कि वो आजाद हो जाए, उसको मैं किसी तरह रोशनी दिखा दूं, लेकिन उस जालिम ने फिर उसको अंधेरे में धकेल दिया, उसको बर्बाद कर दिया। जुनैद, हसन ने उसको बर्बाद कर दिया। ये क्या कह रही हो? वो सबकी जिंदगियों के साथ खेल रहा है, सबकी। और शादी की रात वो उसी के पास गया था, और जब वहां कोई बात नहीं बनी तो वापस आके झूठ बोला सबसे। बीवी है वो उसकी, निकाह किया था उसने उसके साथ, और फिर कोने में फेंक दिया उसे। और वो बेचारी मोहब्बत की सजा काट रही है। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, माफ नहीं करूंगी मैं उसे। उसकी सब गुनाहों का हिसाब होगा, मेरे सामने, अबीर के सामने, सबके सामने। आयरा, प्लीज घर वालों से इस बात का जिक्र मत कर। अब वो ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और ना ही मैं उस औरत को तकलीफ देना चाहता हूँ जिसने सारी जिंदगी मुझे मुसीबतों से दूर रखा, हर जिल्लत सहकर इतना प्यार दिया कि मैं माँ और मुमानी का फर्क भी भूल गया। बड़ा मान है उन्हें अपने बेटे पर, और मैं उनका ईमान नहीं तोड़ना चाहता। प्लीज। मैंने तुमसे मांगा ही क्या था अबीर? सिर्फ एक इजाजत ही तो मांगी थी कि एक दोस्त की हैसियत से मुझे अपनी हिफाजत करने दो, बस। तुमसे ये भी ना हुआ। जिस हाथ को थामने के लिए मैं जिंदगी भर तरसा हूं, इतनी आसानी से कोई इसे जख्म कैसे पहुंचा सकता? ये नौबत कब और कैसे आई अबीर? खुद को इतना मामूली समझ लिया तुमने? इंसान का अकेलापन उसे बर्बाद कर देता है राहिल। सिर्फ एक कंधा ढूंढ रहा होता है इस पर सर रखकर रो सके। ये भी नहीं सोचता कि वो कंधा किसका है, उस कंधे के बदले में उसे क्या कुछ मांग लेगा कोई, ये भी नहीं सोचता। बस लड़ता रहता है अपने अकेलेपन से, चाहे दूसरे के साथ रहकर उसे कितनी तकलीफ क्यों ना हो रही हो। अपने आप को ये तसल्ली देता है कि उसके पास किसी की आगोश तो है। मैं सिर्फ अपनी गुनहगार नहीं,
तुम्हारी भी गुनहगार हूं। काश मैंने तुम पे भरोसा कर लिया होता तो ये नौबत नहीं होती। मैं नहीं जानती कि यहाँ से मेरी जिंदगी में किस नए अजाब का आगाज होगा। क्या पुराने अजाबों से रिहाई मिलेगी या नहीं, पर मैं ये जानती हूँ कि तुम्हें दी हुई तकलीफ का अजाला करने की ताकत नहीं है मुझ में। मैं एहसान को खुला के कागजात भिजवाऊंगी। मुझे पता है कि इस बात से उसकी अना को ठेस पहुंचेगी और वो मुझे छोड़ने के लिए राजी भी हो जाएगी। हमारे दरमियान अब कुछ भी नहीं। उसकी इज्जत का भरम था, मैं वो भी तोड़ चुकी हूँ। तुम्हें कोई उजाला करने की या किसी से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है अबीर। तुमने आज तक मुझे कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई। अगर तुम मेरे लिए कुछ करना चाहती हो तो सिर्फ एक काम कर दो। इस फैसले में तुम्हारे साथ हूं। प्लीज खुद को इस हसीयत से रिहा करके मुझे भी इस तकलीफ से निजात दिला दो जो मुझे तुम्हें साल में देखकर होती। बहुत प्यार करता हूं तुमसे अबीर। मैं ये तो नहीं कह सकता कि तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा, लेकिन जिंदगी जीने के काबिल नहीं रहेगी। हसन को छोड़ के मुझसे राहें मत अलग कर लेना अबीर। प्लीज मुझसे शादी कर लो। बैग मुझे दे दो। ओके। दे दो। अबीर, मैं गाड़ी में बैग रख के आता हूँ। आई एम सो सॉरी। तुम किस बात की माफी मांग रही हो? वही हुआ जिसका मुझे डर था। तुम अगर चाहो तो हम इसे पुलिस केस बना सकते हैं। नहीं, मैं अपनी बच्ची कुछ इज्जत को और नहीं उछालना चाहती। मैं तुम्हें अब अकेले नहीं रहने दूंगी अबीर। तुम वापस अकेले नहीं जाओगी। लेकिन मेरी बदकिस्मती देखो, मैं तुम्हें अपने घर भी नहीं बुला सकती। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। राहिल है वहां, कुछ नहीं होगा। तुमने मुझे इतनी हिम्मत दी है आयरा कि इस हादसे ने मुझे तोड़ने के बजाय और मजबूत कर दिया। एक्सक्यूज मी मैम, आपके हस्बैंड के ग्लासेस कमरे में रह गए थे। थैंक यू। हसन साहब का वेट करें या मीटिंग स्टार्ट करें? मेरा ख्याल है हमें शुरू कर देनी चाहिए। हसन शायद आज ना आए। इस साल प्रमोशन के बारे में क्या सोचा? एनी बिग न्यूज़? फिलहाल आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। वैसे हम सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे अब जुनैद साहब के प्रमोशन का अनाउंसमेंट करेंगे। उनकी कारकर्दगी तो बहुत उम्दा थी, आपको गौर करना चाहिए। मैं बोर्ड मेंबर से एडवाइस लेता हूँ, डिक्टेशन नहीं। कब क्या करना है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। हसन ने उसको बर्बाद कर दिया। वो सबकी जिंदगियों के साथ खेल रहा है। वो शादी की रात भी उसी के पास था
और जब वहां कोई बात नहीं बनी तो वापस आके झूठ बोलना सबसे। बीवी है वो उसकी, निकाह किया था उसने उसके साथ और फिर कोने में फेंक दिया उसे। और वो बेचारी मोहब्बत की सजा काट रही है। जुनेद, उठो बेटा, अपने रूम में जाकर सो जाओ। मुनव्वर, ये देखें, ये अपना नहीं हसन का होमवर्क कर रहा था। मेरी हद तक तो ठीक था हसन, लेकिन दूसरे तुम्हारे किए का हिसाब कब तक देते रहेंगे? ये सारा कबाड़ तुमने जमा करके रखा है। मैं चीजें देती हूँ कि उठाकर फेंक दो और तुम यहाँ पे लाके सजा के रख देते हो। आज सारा पुराना सामान निकालो और सब बाहर फेंकवाऊंगी। हटाओ एक एक चीज निकालो। अच्छा वो दो मुझे वहां से, बॉक्स भी उतारो, सब चीजें नीचे उतारो। आज सारा सामान फेंकवाऊंगी मैं यहाँ से। ये हसन के कमरे का सामान है ना? जी बीबी जी। कितने शौक से किया करता था ना बाइक रेसिंग मेरा बच्चा। पता नहीं कहाँ जाके अपने आप को दफन कर लिया उसने। जब उसे इन चीजों की कदर नहीं है तो मैं क्यों संभाल के रखूं ये सारी चीजें? बीबी जी आप अपने कमरे में जाएं, मैं हटाता हूँ। मैंने तो यादें समझकर एक तरफ कोने में समेट कर रखी थी, मुझे क्या पता था। ये यादें नहीं है ना, ये तो आग के शोले हैं, शोले जिन्होंने सबको अपनी लपेट में लेकर भी दम नहीं तोड़ा है। अभी भी सबको खाक करने पे तुले हैं ये। नहीं चाहिए मुझे ऐसी यादें। उठाओ, सब यादें हैं, फेंको इन्हें, सब उठा के फेंको सारा सामान, ले जाओ बाहर। मैं कर लूंगी। इतनी जिद अच्छी नहीं होती, चुप रहो, मैं करती हूँ। सॉरी, अकेले रहने की इतनी आदत हो गई है कि अब प्यार रास नहीं आता। आप चुप हो। पता नहीं, अभी दिल से एक बोझ हटता नहीं है कि दूसरी उसकी जगह ले लेता है। किस्मत का लिखा हुआ समझ नहीं पा रही मैं। एक इंसान की हार दूसरे इंसान की जीत बन जाती है। एक की तकलीफ दूसरे के लिए तस्कीन का बायस बन जाती है, और एक इंसान की जीत दूसरे की हार होती है। और दो लोगों की तकलीफ की वजह एक ही हो तो फिर इंसान कहाँ जाए? क्या कहना चाह रही हो? कुछ नहीं। तुमने खाना खाया? राही लेकर आया था। पता है आयरा, मुझे लगता है कि दुनिया की हर खूबसूरत चीज अपनी जात में तन्हाई है। खुदा के अलावा उसका कोई मालिक नहीं। फूल, पौधे, पहाड़, किसी का उन पर हक नहीं है। सब खुदा की ही मिल्कियत है। मुझे लगता है इनकी तरह मैं भी तन्हा ही रह जाऊंगी। सब उनकी खूबसूरती के शेर तो हैं, लेकिन कोई अपने आप को उनका मालिक करार नहीं दे सकता। लेकिन जब आपको कोई मिले जो आपकी ज़ाहिरी खूबसूरती पर गौर भी ना करे, जिसे आपकी ऐब से मोहब्बत हो, जो एक चादर बनकर आपके सारे ऐब छुपा दे, फिर ये अकेलापन बेमायने सा लगता है। दिल चाहता है कि कोई ऐसा हो जो आपको भी अपना कहे, जो आप पे अपना हक जताए। तुम सुन रही हो ना मैं क्या? सुन रही हूँ।
जो तुम नहीं कह रही वो भी सुन रही हूँ। हम कोई गलत फैसला करते हुए एक बार भी नहीं सोचते, तो फिर सही फैसला करते हुए इतना क्यों सोचते हैं? अभी मैं हरगिज ये नहीं कह रही कि तुम कमजोर हो या तुम्हें किसी मर्द के सहारे की जरूरत है, ये नहीं कह रही। लेकिन मैं ये वाकई समझती हूँ कि तुम दुनिया की हर खुशी की हकदार हो और तुम अच्छी तरह जानती हो कि वो खुशी कहाँ है। इतनी बेआराम होकर क्यों बैठी हो आयरा? ऊपर बैठ जाओ। ऊंचाई से वहशत आ रही है आजकल। मैं यहीं ठीक हूँ। अबीर कैसी? ठीक है, बहुत मजबूत है वो। उसे देखकर मुझे काफी हौसला आया। बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? नहीं, पूछो। तुमने कभी सोचा इस घर से अलग होके अपनी जिंदगी बनाओ? सोचा है बहुत बार, लेकिन हर बार माँ का ख्याल एक कदम उठाने से रोक लेता है मुझे। मैंने हमेशा कोशिश की कि अब्बू और हसन के हिस्से की मोहब्बत उन्हें दूं, वो इज्जत दूं जिसकी वो हकदार है। मेरे ना होते हुए बहुत अकेली पड़ जाएंगी वो, और फिर शायद अब्बू भी नहीं चाहेंगे कि मैं यहाँ से जाऊं। दूसरों पर इतना यकीन क्यों करता? जरूरी तो नहीं कि तुम्हारी वफा का जवाब वफा से ही मिले। दूसरों की बेवफाई के डर से इंसान खुद वफा करना छोड़ दे, मैं यह नहीं मानता। साहब की नीयत साफ होनी चाहिए, बाकी अल्लाह की मर्जी। और अगर किसी को लगे कि उसकी वफा का जवाब जिंदगी भर नहीं मिलेगा, तो वो उम्मीद करना छोड़ दे। मोहब्बत में बहुत ताकत होती है आयरा। बेजान चीजें इसके सामने नहीं टिकती, तो इंसान तो फिर बहुत कमजोर है इस ताकत के आगे। और मैं ये घिसी पिटी फिल्मों वाली मोहब्बत की बात नहीं कर रहा, जिसमें ना कहानी का भरोसा होता है ना किरदारों का, पता नहीं कब कौन कहाँ बदल जाए। मैं असली मोहब्बत की बात कर रहा हूँ, जो साफ दिल से की जाती है, जो बदले में कुछ नहीं मांगती। अगर कहानी ना बदले और मोहब्बत का जज्बा ना बदले, सिर्फ किरदार बदल जाए, तो क्या किसी एक के हिस्से की मोहब्बत दूसरे को मिल सकती है? फैसल क्यों नहीं आया अभी तक? नाम ना लो उसका, ही इज मेंटली सिक। इनवाइट नहीं किया मैंने, जब भी वो नहीं आया। What do you mean? वही अमीरजादा की कहानी, अपनी गर्लफ्रेंड को मारता था।
उसने कहीं कंप्लेन कर दी तो कुछ देर हवालात की हवा खा कर आया। मिनिस्टर का जो बेटा है, कोई और होता तो मैं देखता कितने दिन ठहरता है वहाँ। तो ऐसे घटिया लोगों के साथ मैं बैठना पसंद नहीं करता। बाकी तुम लोगों की मर्जी। हाय राम है। December, कल बर्थडे इसका। क्या हुआ? घंटी खराब है क्या? घंटी इसलिए नहीं बजाई क्योंकि कहीं तुम परेशान ना हो जाओ कि कौन आया। नाश्ता। तुम आज ऑफिस नहीं गए? नहीं, लीव पर हूं जब तक तुम लीव पर हो। एनीवे मेरा दरवाजा खुला है, कोई भी काम हो तो आवाज दे देना और जस्ट कॉल मी। थैंक यू। राहिल, एक काम में मेरी मदद करोगे? वही अमीरजादों की कहानी, अपनी गर्लफ्रेंड को मारता था। उसने कहीं कंप्लेन कर दी तो कुछ देर हवालात की हवा खा कर आया। तो ऐसे घटिया लोगों के साथ मैं बैठना पसंद नहीं करता। जी मुनव्वर अली साहब का घर यही है? जी हाँ बिल्कुल। उनके बेटे आसान से पूछताछ करनी है मुझे। ठीक है, मैं बुलाता हूँ। साहब क्या हुआ? साहब, क्या हुआ है? बाहर पुलिस वाले हैं, आपसे बात करने के लिए आपको बुला रहे हैं बाहर। अपनी गर्लफ्रेंड को मारता था। उसने कहीं कंप्लेन कर दी तो कुछ देर हवालात की हवा खा कर आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। SHO महबूब। फरमाइए। AZS 457 आपकी गाड़ी का नंबर है? जी हाँ। कल रात तकरीबन 3 बजे आपके बड़ा वाले घर में वारदात हुई है। गालबन आप उसी वक्त अपने घर पहुंचे हैं। कुछ लोगों ने आपको देखा उसी वक्त आते हुए। आपने किसी को आते जाते देखा है? मैंने कुछ नहीं देखा। ठीक है, अगर कुछ याद आ जाए तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लें। जी थैंक यू। कौन है? आ जाओ।
साहब जी ये आपके लिए आया था, देना भूल गया। जाओ यहाँ से। सेल्स की जितनी रिपोर्ट्स हैं वो इस फोल्डर में होनी चाहिए और परचेजेस सेपरेट में होनी चाहिए, सो दैट दे डोंट मिक्स। सर 6 बजे की मीटिंग के लिए रिमाइंड करवाने आई थी। थैंक यू सो मच, मैं तो भूल ही गया वेलकम था। सर। गेट ऑल द स्टैट्स करेक्टेड और फाइल मेरी टेबल पर पहुंचा दो। हेलो अनायत, मेरा एक काम करोगे प्लीज? अबीर, अबीर, क्या देखने आया हो? कि वो जिंदा है या नहीं? कहाँ है अबीर? वो तो मेरी सोच से भी ज्यादा अक्लमंद निकली। ये खुलानामा उसके मुंह पे मारने आया हूं, कर दिया साइन मैंने। जिंदगी में किसी की रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं की। तुम जैसा गिरा पड़ा नहीं हूं मैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक किया तुमने। एक मिनट, अबीर बाहर आना। उससे बहुत सुन ली तुम्हारी ये बकवास। बहुत अरसे से मैं सिर्फ इसलिए चुप था कि मेरी जबान से निकला हुआ कोई लफ्ज इसके लिए नुकसान का बायस ना बन जाए। लेकिन अब नहीं, किसी से बदतमीजी करने का हक तो तुम्हें पहले भी नहीं था, लेकिन अब इसमें हुक्म चलाने का हक भी तुम खो चुके हो। आइंदा इसके घर की तरफ रुख भी किया ना तो तुम्हारी लाश यहां से जाएगी। अबीर की हिफाजत तो मैं नहीं कर पाया, लेकिन अपनी होने वाली बीवी की हिफाजत जरूर कर सकता हूं। बीवी? इसे तुम अपनी बीवी बनाओगे? शायद तुम्हें किसी ने बददुआ दी है, जो ये तबाही तुम्हारे नसीब में लिख दी गई है। बस बंद करो। राहिल छोड़ दो, मेरे पास तुम्हें कहने के लिए बहुत कुछ है आसान, मगर मैं नहीं कहूंगी। मैं ला किसी के नसीब की बर्बादी सही, लेकिन आज तुम्हारे लिए सिर्फ एक दुआ करूंगी। ये दुआ करूंगी कि तुम्हारी भी एक दिन एक बेटी हो, तुम्हें कुछ पता चले कि औरत की इज्जत क्या चीज होती है। आइए बीबी जी, मैंने खाना लगा दिया है। इनायत क्या हो गया आज तुम्हें? अभी सिर्फ 8 बजे हैं और तुमने अभी से खाना लगा दिया। मेरी नाहिली की वजह से आपको देर हो जाती थी ना, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी खाना लगा दिया। आप जल्दी जल्दी खाएं और सो जाएं। सो जाएं? हाँ सो जाएं। क्यों भैया, मैं जल्दी क्यों सुलाना चाहते हो? खाने में जहर मिलाना है, घर लूटना चाहते हो? मेरी ऐसी मजाल कहाँ, मैं तो बस ऐसे ही। ओह, मुझे तो छत पे जाना था। छत पे क्यों जाना है? बीबी जी, छत पे कौवों को खाना डालना है। ये रात के वक्त कौवे कहाँ से आ गए? होते हैं बीबी जी, होते हैं। अबीर, मुझे इतनी खुशी हो रही है ना, अल्लाह मियाँ तुम्हें बहुत सी खुशियां दे और हर मुसीबत से दूर रखे और इसी तरह हिम्मत दे तुम्हें। ये सब तुम्हारे बगैर नामुमकिन था आयरा। कभी खुद को भी क्रेडिट दे दिया करो। कुछ नहीं खाना मुझे। बेटा एक बार खाए ना, नहीं खाना। अच्छा अबीर, तुम अपना ख्याल रखो, बाद में बात होती है फिर। ओके बाय। ओके, खुदा हाफिज। वक्त पे वक्त तंग मत क्या करें मुझे। वक्त सर पे सवार रहते हैं लोग। ऐसे क्या देख रही हो? किस बात पे मुस्कुरा रही हो? अपने कमरे में वापस जाओ, जहां तुम उस नौकरी के साथ रहने का शौक है। जाओ। हाँ, चली जाऊंगी वापस।
असल में मैं टीवी देख रही थी और कुछ खास नहीं था तो सोचा बाहर आके नज़ारा देख। बहुत सुन ली तुम्हारी ये बकवास। बहुत अरसे से मैं सिर्फ इसलिए चुप था कि मेरी जबान से निकला हुआ कोई लफ्ज इसके लिए नुकसान का बायस ना बने। अबीर की हिफाजत तो मैं नहीं कर पाया, लेकिन अपनी होने वाली बीवी की हिफाजत जरूर कर सकता हूं। अम्मी आप खाना खाएं। बैटरी एक और सालगिरह आपके बगैर गुजर जाएगी। पहले तो मुझे इस बात का बहुत अफसोस होता था, लेकिन अब खुशी महसूस होती है क्योंकि हर गुजरता हुआ साल आपके और मेरी मुलाकात का दिन करीब लेकर आ रहा है। हाँ जुनैद, इतना टाइम हो गया तुम्हें ऑफिस में, आई नहीं अभी तक। हाँ सॉरी, तुम्हें इन्फॉर्म नहीं कर सका मैं। यार प्लीज़ एक काम कर दो, मैं घर पहुंच रहा हूँ, अनायत फ़ोन नहीं उठा रहा। सुबह मेरी मीटिंग है और मेरी सफ़ेद शर्ट जो है वो छत पर है, प्लीज़ नीचे ले आओ। आर यू सीरियस? वही शर्ट पहननी है? कुछ और पहन लो। छोटा सा तो काम है, प्लीज़ ले आओ, मैं पहुंच रहा हूँ। बहुत थक गया हूँ आज, प्रेस भी करनी है, सुबह टाइम नहीं होगा। अच्छा चलो ठीक है, ओके। हैप्पी बर्थडे जुनैद। ये सब क्या है? आओ, केक पिघल जाएगा। गिव मी दिस। केक? यस, कम। ओह माय गॉड। प्लीज। जुनैद, wow, this is amazing.
कैसे पता था कि मेरी बर्थडे है आज? शुक्र करो तुम्हारे खुले बैग में आईडी कार्ड पर नजर पड़ गई, वरना पूरा साल कोसता रहता खुद को। तुमने तो बताना नहीं था मुझे। वैसे मैं बताऊं, जब तुमने ठीक 12 बजे मुझे फोन करके शर्ट का कहा ना, तो आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं थोड़ा सा चिढ़ गई थी। आई एम सो सॉरी। मैं कर रहा था। कैसा लगा ये सब? ओह, बहुत खूबसूरत, लेकिन तुम्हारे दिल से थोड़ा सा कम। थैंक यू। रबिया की बर्थडे भी इसी तरह सेलिब्रेट करते थे। सेलिब्रेट करता था, मगर इस तरह नहीं। बहुत प्यार करते हो उससे। आयरा, दुनिया में रिश्तों का कोई रद्दोबदल नहीं होता, हर एक की अपनी अहमियत होती है। अगर अल्लाह हर चीज, हर रिश्ते के साथ उसका रिप्लेसमेंट भी भेज देता तो दुनिया से हर चीज की अहमियत खत्म हो जाती। हाँ, ये सच है कि मैं रबिया से प्यार करता हूँ, लेकिन ये भी सच है कि जबरदस्ती से बनाया गया ये रिश्ता मेरी जरूरत बन गया। तुम्हारी हिफाजत करते करते, फर्ज निभाते निभाते, पता नहीं कब मोहब्बत कर बैठा मैं तुमसे, पता ही नहीं चला। आई एम सो सॉरी, मुझे समझ में नहीं आया मैं तुम्हें क्या गिफ्ट दूं। बस अपना आप सौंप रहा हूं तुम्हें, पसंद हो तो कबूल कर लें। I love you. I love you too. Let's cut the cake. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Ahra. Happy birthday to तू रंग मौला रंग दे। अनायत, इस बात का किसी से जिक्र नहीं करना तुम, और इसे ले जाके कहीं फेंक दो। खुद बात करूंगी अपने बेटे से। लो, जो कुछ भी बोलना है ना थाने जाकर बोलना। चलो। मैं किसी आइला में तो नहीं जानता हूँ। गलत है। ये कैसे बोल रहे हैं? भाई आपको गलत करा तुम लोग। गलत करा तुम लोग। मैं किसी आइला को नहीं जानता हूँ। अच्छा नहीं कर रहा।